मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। बच्चों, आज मैं आप लोगों को खेल क्षेत्रम वर्ग 6 का पाठ 9 बताने समझाने का प्रयास करूँगा कि खेल क्षेत्रम मीन्स खेल का मैदान क्या होता है, कैसा होता है, इससे क्या फायदे हैं और इसके क्या महत्व हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। देखते हैं खुले मैदान में खेलने का महत्व और फायदा। बच्चों के विकास के लिए घर के अंदर और बाहर दोनों खेलों का अनुभव महत्वपूर्ण है। खुले खेल के मैदान इंद्रियों, चेतना शक्ति मीन्स दृढ़ इच्छा को प्रेरित करने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों के व्यापक प्रकार मुहैया कराते हैं। यानी कि खेल क्षेत्र जो है वो हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल से ही हमें आत्म चेतना मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है। इस पाठ में खेल क्षेत्र में खेल के मैदान की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। खेल का मैदान ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां बच्चे मनोरंजन के साथ साथ अनेक प्रकार के खेलों का आनंद लेते हैं। बड़े बूढ़े खुली हवा में भ्रमण करते हैं। नगरों में खेल के मैदान का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ खुले मैदान का अभाव होता है, इसलिए लोग इस मैदान में शारीरिक व्यायाम आदि करते हैं। खेल के मैदान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि बच्चों के विकास के लिए घर के अंदर और घर के बाहर दोनों प्रकार के खेल का अनुभव रखना महत्वपूर्ण है। हाल के शोध सक्रिय घर के बालक खेल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। घर के बाहर का खेल बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खुले मैदान में बच्चों को रेत, पानी, पेंट आदि रंग मिट्टी से खेलने आनंद आता है। अन्य कला एवं शिल्प क्रियाकलाप करने के लिए आदर्श स्थान होते हैं। खुले खेल के मैदान इंद्रियों, चेतना शक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए प्रतीक सामग्रियों के व्यापक प्रकार मुहैया कराते हैं। जबकि बच्चे प्री स्कूल मीन्स 2 से 5 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं तो वे अधिक सक्रिय खेल में भाग लेना शुरू कर देते हैं। जब 2 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं तो कुछ खेल में आनंद लेना शुरू कर देंगे। बैलून से खेलेंगे, खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं। चक्का वाले खिलौने गाड़ी है, इस पर खेलना और इसका उपयोग करना सीख लेते हैं और उन्हें खेल के मैदान में लगे बड़े उपकरणों पर चढ़ने में मजा आता है। यदि वे खेल के मैदान में लटक छिलने वाला है, बिछलने वाला है, दौड़ने वाला है, घोड़ा है, तो ऐसा यदि रहता है तो उन्हें और आनंद आता है। आज के बच्चों को गेंद, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्सी कूदना और रैकेट से खेलना, अभिनय नाटक करना अच्छा लगता है। खुले मैदान बच्चों को सक्रिय खेल में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जो प्रमुख मोटर कौशलों के लिए माना जाता है। जो फील्ड है वो मोटर कौशल के लिए मीन्स गाड़ी सीखने के लिए विशेष प्रकार से उपयोगी होता है। जैसे दौड़ने के लिए भी फील्ड की आवश्यकता है। संतुलन बनाए रखना, किसी का पीछा करना, फेंकना और पकड़ना। सक्रिय घर से बाहर खेलों के स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ हैं। हम रोज खेल खेलते हैं तो उसके स्वास्थ्य संबंधी
लाभ भी हैं। बच्चों की अनुकूलता में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। वे 2-4 लड़कों के साथ रहेंगे, 50 लड़कों के साथ रहेंगे, उनकी एक साथ रहने की अनुकूलता भावना, अनुकूलन किस स्थिति में रहना है, कब क्या करना है, ये सब सीख जाते हैं। दूसरी है कि मोटापे की संभावना को लाभ मिलता है। मोटापे की जो संभावना होती है वो नहीं होती है, कम होती है। मोटे नहीं होते हैं जो खेल कूद करते हैं। सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और इससे सामान्य जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। घर के बाहर खेल के स्थान उस समय बहुत उपयोगी होते हैं जब बच्चे ऐसे खेल खेलना चाहते हैं जिससे अधिक शोर शराबा होता है और अहिंसक हाथापाई में झगड़ा भी हो जाता है। इन अवसरों को बच्चे आंतरिक और बाहरी आवाज़ों के बारे में समझने और उनके अलग अलग लहजे के बारे में समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया तो दोनों की बातों को सुनते हैं और उसको समझाने की प्रयास करते हैं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे के साथ सक्रिय रूप से खेलकर आप न केवल अच्छा स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि आप उनको ऐसे अनिवार्य कौशल विकसित करने का भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जिन्हें उन्हें अपने हम उम्र बच्चों के साथ वार्तालाप करने में भी मदद करेंगे, जिससे वे अपने मित्रों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकेंगे और बातचीत करने में कुशलता हासिल कर लेंगे, बातचीत करने में निपुण हो जाएंगे और अनुशासन में रहते हुए सब बात करेंगे। कैसे करते हैं? दो मित्र बात कर रहे हैं, आगे उनको रास्ते में कोई और मिलता है, उनसे कैसे बात कर रहे हैं देखेंगे। संस्कृत में है, रमेश कहता है, मित्र रहीम इदानीं संध्या कालः वर्तते, चल खेल क्षेत्रे गच्छावः। रमेश कह रहा है, मित्र रहीम इदानीं संध्या कालः वर्तते, अभी शाम का समय है, चलो खेल क्षेत्रे गच्छावः, खेल के मैदान में जाते हैं। रमेश कह रहा है अपने मित्र से, मित्र रहीम अभी शाम का समय है, चलो खेल के मैदान में चलते हैं। खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलं भवति। खेल का मैदान हमारे मनोरंजन तथा व्यायाम का स्थान होता है। खेल क्षेत्रम अस्माकं, खेल क्षेत्रम, खेल प्लस क्षेत्रम तोड़ेंगे तो हो जाएगा खेल प्लस क्षेत्रम। तो खेल क्षेत्रम, खेल का मैदान हमारे मनोरंजन का, मनोरंजनस्य मनोरंजन का, व्यायामस्य व्यायाम का स्थलम भवति स्थान होता है। अवश्यम गमिष्यामि, अवश्य जाऊंगा। मार्गे शिला मिलति, रास्ते में शिला मिलती है और बोलती है, क्या बोलती है शिला? युवाम कुत्र गच्छथ, युवाम कुत्र गच्छथ, तुम दोनों, त्वम जुआम, तुम दोनों, कुत्र कहाँ, गच्छथ जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो। रहीम कह रहा है, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावः, अहम आवाम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावः, हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं, हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। किम त्वापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति, क्या कह रहा है? किम त्वापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति, क्या तुम्हारी भी इच्छा खेल क्षेत्र में घूमने की है? क्या तुम्हारी भी इच्छा खेल क्षेत्र या खेल के मैदान को
घूमने की है। यदि वर्तते, यदि है, यदि वर्तते, यदि है, तदा, तब, त्वम अपि चल, त्वम प्लस अपि कर देंगे, त्वम अपि चल, तुम भी चलो। कह रहे कि यदि वर्तते तदा त्वम अपि चलो, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी चलो। खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, सभी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं, सभी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। रमेश कह रहा है, अत्र अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति, अत्र अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति, यहाँ अनेक लड़के और लड़कियाँ हैं, यहाँ अनेक लड़के और लड़कियाँ हैं। केचित् कन्दुकेन खेलन्ति, कोई गेंद से खेलते हैं, कोई गेंद से खेलते हैं। अपरे कन्दुक क्रीडां पश्यन्ति, और दूसरा कन्दुक क्रीडां, कन्दुक प्लस क्रीडां मीन्स कन्दुक गेंद के खेल को, कोई गेंद खेलता है और कोई गेंद के खेल को देखता है। शीला कहती है, आम आम, हाँ हाँ, आम आम, हाँ हाँ, कन्दुकं लक्ष्यं प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति। क्या कह रही है कि आम आम, हाँ हाँ, कन्दुकं लक्ष्यं प्रविशति, जब गेंद अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है मीन्स गोल हो जाता है, तो महान कोलाहलो भवति, बहुत शोरगुल होता है, बहुत आवाज होता है। पुनः केंद्र स्थाने कन्दुकं नयन्ति, पुनः अपने केंद्र स्थान पर मीन्स मैदान के बीच में गेंद को लाते हैं और बीच में रह करके तदा नवीना क्रीड़ा भवति, तब क्या होता है कि नया खेल शुरू होता है, यानी कि फिर से खेल शुरू होता है। जब गोल होता है तो बच्चे गेंद को बीच फील्ड में लाते हैं, गेंद को रखते हैं और रखने के बाद फिर से नया गेंद का खेल जो है वो प्रारंभ होता है। वही करेगी तदा नवीना क्रीड़ा भवति, तब नया खेल शुरू होता है। सीमा कह रही है, एक और नई लड़की आ गई, सीमा कह रही है कि शीला त्वमत्र कन्दुक क्रीडां पश्यसि, तुम यहाँ गेंद का खेल देखती हो। त्वम प्लस अत्र, त्वमत्र कन्दुक क्रीडां पश्यसि, तुम यहाँ गेंद का खेल देखती हो। तत्र बालिका बैडमिंटन खेलन्ति, वहाँ लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। तत्र बालिका बैडमिंटन खेलन्ति, वहाँ लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। अन्यः तम खेलम पश्यन्ति, और दूसरे लोग उस खेल को देखते हैं। लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और दूसरे लोग उस खेल को देखते हैं। शीला कह रही है चलो मीन्स चलो, आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छाव, हम दोनों खेल को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। हम दोनों खेल को देखने के लिए वहाँ जाते हैं या वहाँ चलते हैं। विशालम इदम खेल क्षेत्रम विशालम, यह खेल का मैदान बड़ा है, यह खेल का मैदान बड़ा है। अनेका क्रीड़ा अत्र भवन्ति, अनेक खेल यहाँ होते हैं या अनेक प्रकार के खेल यहाँ होते हैं। खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवति, खेल के मैदान को देखने से या खेल के मैदान में खेल क्या देखेंगे, खेल को देखने से बहुत आनंद और उत्साह होता है।
या बहुत खुशी प्राप्त होता है, बहुत हम लोग खुश होते हैं। अतः इसलिए वयम खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनम गच्छामः, इसलिए हम लोग खेल के मैदान में संध्या के समय प्रतिदिन जाते हैं। इसलिए हम लोग खेल के मैदान में संध्या के समय प्रतिदिन जाते हैं। खेल क्षेत्रस्य दर्शनात् परम सर्वे स्वं स्वं गृहं गच्छन्ति, खेल देखने के बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये 9वां पाठ समाप्त हुआ। नगेंद्र सर देंगे, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर जो भी है अपना लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।